अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। प्लीज़ आप पूरी सुनिएगा, फिर फैसला कीजिएगा। जो आलम मुफ्ती मौलवी हजरात कहते हैं कि हम जिन निकालते हैं, जिन्नात को हम निकालेंगे, और जिन्नात को हमने देखा है। जो बदबख्त कहता है ना कि हमने जिन्नात को देखा है, वो ही काफिर है। लफ्ज़ जो काफिर है वो क्या है? लफ्ज़ काफिर है इनकार करना। किसका? अल्लाह की आयात का। आयात किसे कहते हैं? निशानियों को, अल्लाह की निशानियों का, अल्लाह के हुक्म का। चलिए पहले मैं आपको काफिर की डेफिनेशन देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि जो लोग जो मौलवी मुलाटे बदबख्त जिन्नात निकालते हैं सब झूठे हैं। जब अल्लाह कुरान में कह रहा है कि जिन्नात को कोई नहीं देख सकता। जिन्नात सबको देख सकते हैं, लेकिन जिन्नात को कोई नहीं देख सकता। तो माज़ अल्लाह, माज़ अल्लाह, माज़ का मतलब है पनाह, जिसे आप नाउज़ बिल्लाह कहते हैं। नाउज़ भी पनाह है, माज़ भी पनाह है। अल्लाह अल्लाह कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। इतना बड़ा लफ्ज़ बोलने से पहले मैंने माज़ अल्लाह कहा है। माज़ अल्लाह, क्या ये कहते हैं कि अल्लाह का ये कलाम झूठा है? अल्लाह के ये अल्फाज झूठे हैं? ये मौलवी मुलाटे मौलाना ये सच साबित करना चाहते हैं कि हमने जिन्नों को देखा। अल्लाह कहता है कि जिन्नात को कोई नहीं देख सकता। चलें पहले मैं आपको काफर की, जब मैंने इन्हें काफर कहा है उसकी डेफिनेशन बता दूं कि काफर किसे कहते हैं। सूरह अल बकरा 2 नंबर है, आप निकाल लीजिएगा किसी भी कुरान में से, किसी भी तर्जमे में से। सूरह बकरा 2 नंबर सूरह है कुरान की, आयत नंबर है 39 अल्लाह क्या कहता? वाह, और अल्लाह जीना, वो लोग काफर, वो लोग काफर इनकार किया, वो लोग जिन्होंने इनकार किया। ये लफ्ज़ है कफर, काफरू का, काफिर का। काफिर कौन है? जिन्होंने इनकार किया। वाह, और कज़्ज़बू, झुठलाया, झूठ माना, झूठा कहा। बे आयात ना, अल्लाह कह रहा है बे आयात ना, हमारी आयात को। अल्लाह किसे कह रहा है? काफर। वाह, और अल्लाह जीना, वो लोग जिन्होंने काफर इनकार किया, कुफर किया। वाह कज़्ज़बू, और जुटलाया, बे आयात ना, हमारी आयात को। उलाइका, यही हैं असहाब, साहिब, दोस्त, अल नार, आग के, हम वो, फीहा, इसमें, किसमें? आग में, खालिदूना, हमेशा हमेशा रहेंगे। जी प्यारे भाइयों, एक एक लफ्ज़ का मैंने तर्जमा किया। अल्लाह कहता है जिन लोगों ने हमारी आयात को जुटलाया, झूठा कहा, वही लोग हैं काफिर, इनकार करने वाले, और वो जहन्नम की आग में जाने वाले हैं। जी प्यारे भाइयों, अब मैं बताने लगा हूँ कि वो कौन सी 2 मखलूक़ात हैं जिनको कोई भी नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता इंसानों में से। जी, सूरह अल कहफ है, सूरह अल कहफ है 18 नंबर कुरान की, आयत नंबर है 50। हम एक एक लफ्ज़ का सही तर्जमा करके देंगे। जिस मर्ज़ी मौलवी, आलम, मुफ्ती के पास ले जाएं, कहें कि ये बंदा एक बदबख्त ये कह रहा है, फिर देखें उसके चेहरे के तासुरात क्या हैं, जबकि उस बदबख्त को ख़ुद भी नहीं पता। जी, अल्लाह क्या कहता है? वाह, और इज़, जब, कुल, कहा, ना, हमने। भाइयों, मैं आधे आधे लफ्ज़ का आपको तर्जमा दे रहा हूँ। वाह इज़, कुल, ना, और जब हमने कहा, ये अल्लाह कह रहा है। वाह इज़ कुल, ना, अल्लाह कह रहा है जब हमने कहा। किससे कहा? लिल मलाइकात,
लिल मलाइकात, किससे? फरिश्तों से। अस्जुदू, सजदा करो। अल्लाह कहता है जब हमने कहा फरिश्तों से कि सजदा करो, किसको अल्लाह सजदा करवा रहा है? ले आदम, आदम को। अल्लाह कहता है जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, फसाजदू, फा तो पस, साजदू सजदा किया। किसने? सब ने सजदा किया, इल्ला सुवाए इबलीस, इबलीस के। इबलीस किसे कहते हैं? शैतान को। अल्लाह सजदा करने का किसको हुक्म दे रहा है? अल मलाइकात, फरिश्तों को। फिर अल्लाह इबलीस को क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि ये दोनों ही मखलूक़ात ना दिखाई देने वाली मखलूक़ात हैं, फरिश्ते भी और इबलीस भी। इबलीस शैतान को कहते हैं। फरिश्तों ने सजदा किया आदम को, लेकिन इबलीस ने, शैतान ने नहीं किया। अब अल्लाह शैतान का बताने लगा है कि शैतान कौन है। काना था, कौन? इबलीस, इबलीस शैतान। काना था, मिन से, मिनल जिन्न, लफ्ज़ आ गया जिन। जिन के डेफिनेशन है कि ना दिखाई देने वाली चीज़, पोशीदा, छुपी हुई। ये भी मैं आपको बताऊंगा। जिन कहते हैं छुपी हुई चीज़ को, पोशीदा चीज़ को, ढांपी हुई चीज़ को, जो किसी को ना दिखाई देने वाली हो। अल्लाह क्या कहता है कि शैतान काना था मिनल जिन्न, जिन्नों में से। फा पास, फासा का, ना फरमाने की। अन से, अमरे हुक्म, रब्बे ही, इसके रब के। अल्लाह कहता है कि मैंने कहा फरिश्तों से कि आदम को सजदा करो, सजदा किया सब ने, मगर इबलीस ने, शैतान ने सजदा नहीं किया। क्योंकि शैतान भी ना दिखाई देने वाली चीज़ था और फरिश्ते भी ना दिखाई देने वाली चीज़ है। ये बात ध्यान में रखिए। कान शैतान है, था जिन्नों में से। शैतान ने क्या किया? नाफरमानी की, अन अमर रब्बे ही, अपने रब के हुक्म की। शैतान ने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। अब अल्लाह क्या कहने वाला है? आ क्या? फा पस, तत्तखिज़ूनहु। अल्लाह कहता है क्या पास, तत्तखिज़ूनहु, तुम बनाते हो उसे, तुम पकड़ते हो उसे, तुम बनाते हो उसे। आ क्या? फा फिर, तत्तखिज़ूनहु, तुम बनाने वाले हो उसे, तुम पकड़ने वाले हो उसे। वाह, और ज़ुर्रियतहु, उसकी ज़ुर्रियत को, उसके कबीले को, उसकी औलाद को। किसकी? शैतान की, जिन की। अल्लाह कहता है क्या फिर भी तुम शैतान की, जिन की औलिया, औलिया का मतलब है पैरवी, सरपरस्त। अल्लाह कहता है क्या तुम शैतान को, जिन को और उसकी ज़ुर्रियत को, उसकी औलाद को, औलिया, सरपरस्त, कासाज, बनाने वाले हो। मिन दूनी, मिन से, दूनी, मेरे सिवा। अल्लाह कितनी सख्ती से कहता है क्या फिर भी तुम शैतान को, इबलीस को, जिन को और उसकी ज़ुर्रियत को, उसकी औलादों को कासाज बनाने वाले हो। मिन दूनी, मेरे सिवा। वाह, और हम वो, ला कुम, और वो, ला लिए कुम, तुम्हारे, और वो तुम्हारे लिए अदुव्वुन, दुश्मन है। अल्लाह कहता है कि मेरे सिवा तुम उसको कासाज बनाने वाले हो और उसकी औलाद को अपना कासाज बनाने वाले हो, क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है। बेसा, बुरा, बुरा है, बुराई है,
लिल-ज़ालिमीन, ज़ालिमों के लिए, बादला, बदला। अल्लाह कहता है क्या तुम मेरे बदले में उस शैतान को, उस इब्लीस को, उस जिन को और उसकी औलाद को अपना कारसाज बनाने वाले हो? कितना ही बुरा बदला है ये जो तुमने इख्तियार किया है। जी, अब आयत आ गई है जिसमें अल्लाह बताने वाला है कि जिन्नों को तुम नहीं देख सकते। जी, सूरह अल अराफ 7 नंबर सूरह है, 7 नंबर कुरान की आयत नंबर है 27। जी, अल्लाह क्या कहता है? या बनी आदम, या बनी आदम। बनी बोलते हैं अबना, बनाने वाले को, बनाने वाले को। इसकी भी बाद में डेफिनेशन आपको दूंगा। या बनी, यहाँ पे बेटे कह दिया जाता है। आदम, आदम के, ए आदम के बेटे, असल में बनी है कि जिसको आदम ने बनाया। ये भी बाद में अलग टॉपिक है, दूंगा आपको इंशाल्लाह, ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी। या बनी आदम, ए आदम की औलाद, ला ना याफ्त नन्ना कुम, ना फितने में डाल दे तुमको। अल शैतान, शैतान कौन? शैतान, जिन। अल्लाह कहता है कि ए बनी आदम, ए आदम की औलाद, ए आदम के बनाने वाले, वो डेफिनेशन बाद में दूंगा। ए आदम की औलाद, तुम्हें फितने में ना डाल दे शैतान। कौन शैतान? कमा, जैसा कि, अखराजा, निकाल दिया था, निकलवा दिया था, अबवैकुम, अबवैकुम, तुम्हारे वालिदैन को। कहाँ से निकलवा दिया था? मिनल जिन्ना से। इसकी भी डेफिनेशन बाद में दूंगा। ये भी वही लफ्ज़ है, ना दिखाई देने वाली। बाग कहते हैं वो बाग जो हमने अभी नहीं देखा। जन्नत वो बाग है जो हमने नहीं देखा, वो अल्लाह के पास है। अल्लाह बेहतर जानता है वो बाग कहाँ पे है, कौन सा बाग है जिसे जन्नत कहते हैं। जी, लफ्ज़ देख लें, जन्नत, लफ्ज़ जाना, जन्ना, सब दूंगा आपको, लफ्ज़ वहीं से निकला है। अल्लाह कहता है क्या औलाद आदम की औलाद, तुम्हें फितने में ना डाल दे शैतान, जिन, कमा, जैसा कि अखराजा, निकाल दिया था, अब वही कुम, तुम्हारे वालिदैन को, मिनल जन्नत से, जन्नत में से, बाग में से, यंज़िउ, उतरवा दिए थे, अनहुमा, उन दोनों के, लिबास हुमा, लिबास दोनों के। लफ्ज़ बार बार हुमा आ रहा है, जहाँ पे लफ्ज़ हुमा आएगा इसमें जोड़ा हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। यंज़िउ, उतरवा दिए थे, अनहुमा, उन दोनों के, लिबास हुमा, लिबास, कपड़े, उन दोनों के। ले जोरी, या हुमा, फिर हुमा आ गया, उन दोनों को दिखला दिए थे। क्या? सुआत हिमा, फिर हिमा आ गया, सुआत हिमा, उनके सुआतर, दोनों के सुआतर, दोनों की शर्मगाहें। समझ रहे हैं ना आप कि दोनों के कपड़े तुम्हारे वालिदैन के। वालिदैन कौन थे? अल्लाह किसका जिक्र कर रहा है? आदम अलैहिस्सलाम का और हव्वा अलैहिस्सलाम का, जो हमारे वालिदैन हैं, जिन्होंने हमें बनाया है, जहाँ से तख्लीक चली है इंसान की। उन दोनों को शैतान ने, उन दोनों के कपड़े उतरवा दिए। जब कपड़े उतर गए तो दोनों को, दोनों की शर्मगाहें दिखा दी। जी, इन्नहु, इन्ना बेशक, हु वो, कौन? वो शैतान, जिन, जिन्नों का कबीला, वो यराकुम, तुम्हें देखते हैं, हुआ वो, व कबील हु, और उसका कबीला, उसका गिरोह। कौन? जिन, शैतान और जिन्नों का कबीला, गिरोह, शैतानों का कबीला, वो तुम्हें देखते हैं।
यराओकुम, इन्नहु वो, कौन? शैतान, जिन। यराओकुम, कुम का लफ्ज़ है, एक का नहीं है, कुम ज़्यादा के लिए, देखते हैं। हुआ वो, व कबील हु, उसका कबीला, उसका गिरोह। यहाँ पे लफ्ज़ है ज़्यादा का, जिन और जिन्नों के गिरोह, शैतान और शैतानों के गिरोह। तुम्हें देखते हैं मिन से, जहाँ से है सो, है सो जहाँ से, ला नहीं, ता तुम, रो देखते, ना हम उन्हें। अल्लाह कहता है कि वो तुम्हें वहाँ से देखते हैं, वो शैतान, इब्लीस, जिन और जिन्नों का कबीला तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। अल्लाह कहता है कि वो तुम्हें देखते हैं, तुम उन्हें नहीं देख सकते। तो यहाँ पे इमाम, मुफ्ती, मौलाना फ़लाँ 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 क्या कहते हैं? हम जिन निकालते हैं, हमने जिन्नात को देखा है। तो ये कौन है जो अल्लाह की इस आयत का इनकार कर रहे हैं? और अल्लाह की आयत का इनकार करने वाला कौन है? काफिर। जी भाइयों, मैं इस बिना पे कहता हूँ। अल्लाह फिर क्या कहता है? इन्ना, बेशक हम, जअलना, हमने ही बनाया है, शयातीन को, शैतानों को, जिन्नों को, औलिया का साज, सरपरस्त, लिल्लज़ीना, उन लोगों का, ला नहीं, युमिनूना, ईमान नहीं लाते। अल्लाह कहता है मैंने ही, हमने ही बनाया है शैतानों को, जिन्नों को, उन लोगों का सरपरस्त, उन लोगों का औलिया जो ईमान नहीं लाते। जैसे कि ये अल्लाह की आयत है, इस पर ईमान कौन नहीं लाते? ये आलिम, मुफ्ती, मौलवी। ये किसकी सरपरस्ती में है? शैतान की, जिन्नों की, शयातीन की। ये अल्लाह ने बावर करवा दिया। जी, अब मैं सूरह अल-हिजर, ये गालबन 15 नंबर सूरह है, 15 नंबर हमने गालबन कहा है, 15 14 नहीं 15 ही है इंशाअल्लाह। 15 नंबर ये सूरह है, आयत नंबर है 27। अब आ गया वाल, और अल जान्ना, जन्नत, जिन। जी भाइयों, और अल जान्ना, ना दिखने वाली, छुपी हुई चीज़। अल्लाह क्या कहता है कि जिन्नों को खलक ना हो, खलक पैदा किया, ना हमने हो उसे, अल जाना किसको? जिन्नों को। अल्लाह कहता है हम ही ने पैदा किया, मिन से, कब्ल, इससे पहले। किस चीज़ से पैदा किया? जी अल्लाह बताने वाला, मिन से, नारे, आग, समोम, लिपट, आग की लिपट से। अल्लाह क्या कहता है? और इससे पहले जिन्नों को हम आग की लिपट से पैदा कर चुके हैं। जी, वल जान, ना दिखाई देने वाली चीज़। मैं अभी आपको फिर दिखा देता हूँ, दिखाएंगे अभी, बस 1-2 आयतें आप देखें। सूरह अल-रहमान, ये है 55 नंबर सूरह, 55 आयत नंबर है 15, 15 नंबर। अल्लाह क्या कहता है? वाह, और खाला का, पैदा किया, अल जान, ना दिखाई देने वाली चीज़ को, छुपी हुई चीज़ को, जिन्नों को, मिन से, मारे जैसा लफ्ज़ है खल्त मल्त का, मिली जुली चीज़ का। जी, लेकिन ये लफ्ज़ इसे शोले में तब्दील करेंगे, क्योंकि शोला भी कई रंगों का होता है। आग का शोला जो होता है वो कई रंगों से मिलकर बनता है, उसके कई रंग होते हैं। आग का एक कलर नहीं होता। मारिज मिनल नार, आग के शोले से। किससे? अल्लाह कहता है वह खालकल जान, और पैदा किया जिन्नों को, मिन मारिज, मिन नार, आग के शोले से। क्योंकि जिन आग के शोले से पैदा किए गए, फरिश्ते अल्लाह की रूहें हैं, और इंसान मट्टी से, पहले मट्टी से तख्लीक की गई, सड़े हुए गारे से, खनखनाती हुई मट्टी से, फिर नुतफ़े से,
जी, वो भी एक टॉपिक आएगा इंशाल्लाह, बाद में वीडियो बनाऊंगा, लंबी हो जाएगी। जी प्यारे भाइयों, अब आ जाए जो लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ कि ना दिखाई देने वाली चीज़। जी, सूरह अल अनाम, अल अनाम है 6 नंबर कुरान की 6 नंबर सूरह है, आयत है 76। जी, अल्लाह क्या कहता है? फ़ा, फिर, लम्मा, जब, आ गया जन्ना, जन्ना, ये लफ्ज़ देख लो। जन्ना के मैनी है ढांप लिया, छुपा लिया, अलह है इसे, अल ले लो, रात ने, किसको? दिन को, जब रात ने ढांप दिया, जब अंधेरा छा गया रात का तो दिन ढक गया, छुप गया, दिन की रोशनी दिखाई नहीं दी। जी, समझिए बात को। राह देखा, किसने देखा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यहाँ पे बात चल रही है। राह देखा, कोकबन, सितारे को, जब दिन को रात ने ढांप लिया, अंधेरा छा गया, जन्ना, ढांप लिया। हम बार बार कहते हैं, गौर से सुनिए। फलम्मा, फिर जब, जन्ना अलैह, अल्लेल, अल्लेलो, जब रात ने इसको ढांप लिया, इसको छुपा लिया, किसको? दिन को। राह देखा, किसने? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कोकबन, सितारे को। काला, कहा, हाजा, ये, रब्बी, मेरा रब है। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें अल्लाह ने अपनी तख्लीक, अपने अजायबात दिखाए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। ये फिर लंबी वीडियो हो जाएगी। काला, कहा, हाजा, ये, रब्बी, मेरा रब। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि दिन डूब गया है, छुप गया है, रात के वक्त सितारे नजर आने लगे, सितारे को देखा तो कहा ये मेरा रब है। फलम्मा, फिर जब, आफाला, गायब हो गया। कौन? सितारा गायब हो गया। काला, कहा, किसने कहा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। ला, नहीं, उहिब्बु, नहीं मैं पसंद करता, अल आफलीना, अल आफलीना, छुप जाने वालों को। जी प्यारे भाइयों, मकसद था इस आयत का देना कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक सितारे को देखा, कहा कि ये मेरा रब है। फिर जब वो सितारा गायब हो गया तो कहा नहीं, मुझे गायब होने वाले पसंद नहीं, ये मेरा रब नहीं हो सकता। बात है ये, क्योंकि ये 8-10 आयात हैं, मैं बाद में आपको दूंगा, लेकिन मैंने आपको मकसद था फलम्मा, फिर जब, जन्ना, ये लफ्ज़ दिखाना था। अब आइए आगे, सूरह अल नजम, ये गालबन 53 है, 53 नंबर है, ये सूरह कुरान की आयत है 32 नंबर। जी प्यारे भाइयों, जब मैं गालबन कह दूँ तो गालबन का मतलब है या 52 है या 53 है, क्योंकि मैंने 53 बोला, इंशाल्लाह 53 ही होगी। हाँ, 53 नंबर ही होगी इंशाल्लाह। अल्लाह दीना, ये बात अब गौर से सुनिएगा, इसी में वो बात आने वाली है छुपी हुई। अल्लाह दीना, वो लोग, अल्लाह दीना, वो लोग जो यजतानबूना, इज्तनाब करते हैं, दूर भागते हैं, एहतियात करते हैं, किससे? कबायरा, बड़े, अल, इसमें, गुनाह से। अल्लाह कहता है जो लोग बड़े गुनाहों से इज्तनाब करते हैं, दूर भागते हैं, एहतियात करते हैं, और वल फ़वाहिशा, और अल फ़वाहिशा, बेहयाई से, बुराई से, बेहयाई से। जो लोग इज्तनाब करते हैं बड़े गुनाहों से और बेहयाई से, इल्ला सुवाए, अल्लामा, माँ, ये लफ्ज़ है, इसको आलम कहते हैं छोटे गुनाह। इल्ला सुवाए, अल्लामा, माँ, छोटे गुनाह। गुनाह भाई अल इसमें होता है, ये गुनाह नहीं, ये लफ्ज़ है कि एक इरादा किया आपने, तो इरादे पे आपने इरादा किया लेकिन वो काम नहीं किया। जैसे आपने कोई बुराई का काम किया, गुनाह का इरादा किया, लेकिन आपसे हुआ नहीं, आप डर गए, बच गए, वो कबीरा गुनाह नहीं कर सके, ये लफ्ज़ उसमें है।
इन्ना बेशक रब्बा का तेरा रब, ये अल्लाह अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है। इन्ना बेशक रब्बा का तेरा रब, अल्लाह क्या कहता है कि जिन लोगों ने बड़े गुनाह करने से इज्तनाब किया, किनारा कश हो गए, किनारा किया नहीं किए, और बेहयाई नहीं फैलाई, और बाज रहे, इन्ना बेशक रब्बा का तेरा रब वासियो वसी है, वसत वाला है, अल मगफिरात बख्शिश में। क्योंकि अल्लाह कहना चाहता है कि ए नबी तेरा रब बहुत, तेरे रब की मगफरत बख्शिश बहुत ही वसी है। वसी कहते हैं खुली हुई चीज़ को। अब ये आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो कितनी वसी है, उसकी कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी। जो अल्लाह की मगफरत है वो अल्लाह बेहतर जानता है कितनी वसी है। फिर अल्लाह क्या कहता है, हुआ वो आलमो जानता है, कौन? अल्लाह जानता है, बेकुम तुम्हें। ये बातें अब ध्यान से सुनना प्यारे भाइयों, ये गौर करने वाली बातें हैं। अल्लाह क्या समझाना चाहता है? आलमो हुआ वो कौन? अल्लाह आलमो जानता है, बेकुम तुम्हें। ये अल्लाह कब की बात करने लगा? इज़ जब अनशाकुम, यहाँ पर आप तर्जमा देखें, इंशाक का मतलब ये लेते हैं पैदा, कि पैदा किया नहीं। जैसे आप बोलते हैं ना इंशाअल्लाह, इंशा चाहे अल्लाह, अल्लाह इंशाकुम, अल्लाह कहता है जब हमने चाहा तुम्हें, मिनल अर्द, ज़मीन में से। जब अल्लाह ने इरादा किया था तुम्हें, किसको? आदम को, आदम की ज़ुर्रियत को ज़मीन से निकालना, मिट्टी लेके मिट्टी से बनाना। अल्लाह कहता है कि जब मैंने चाहा था, अभी बनाया नहीं था आदम को, जब मैंने इरादा किया था मैं तब भी जानता था। वाइज़, और जब अन तुम थे, अजिन्ना तुम, ये लफ्ज़ आ गया जिन्ना, अजिन्ना तुम छुपे हुए थे। ये लफ्ज़ है यहाँ पे, ये अजिन्नतुन का मतलब निकालेंगे बच्चा। प्यारे भाइयों, ये बच्चा लफ्ज़ नहीं है। आप आयत के सियाक़ो सबात में जाएंगे कि आपको अल्लाह क्या समझाना चाहता है। आगे क्या है मैं आपको खुल के बताता हूँ। फ़ी बतून, फ़ी में बतून, पेटों में, उम्महातकुम, अपनी माँओं के पेटों में। अल्लाह क्या कहना चाहता है कि जब देखे, इंशाकुम, जब मैंने इरादा किया तुम्हें, मिनल अर्ज़, ज़मीन से। कि जब अल्लाह ताला कहता है कि जब मैंने आदम को बनाने का इरादा किया था, जब मैंने चाहा था, अभी तख्लीक भी नहीं की थी, अभी मिट्टी से बनाया भी नहीं था, उसमें रूह भी नहीं फूकी थी, जब मैंने इरादा किया था मैं उस वक़्त भी जानता था। और वाइज़, जब तुम थे, अजिन्नतुन, पर्दे में छुपे हुए, फ़ी बतून में, फ़ी में बतून, पेटों में, उम्महातकुम, अपनी माँओं के पेटों में। जी, अल्लाह कहता है मैं तब भी जानता था, तब भी जानता हूँ, तब भी जानता था जब मैंने अभी इरादा किया था इंसान को, बशर को खलक करने का, मिट्टी से, ज़मीन से। जी, और जब तुम माँ के पेटों में होते हो, पर्दे के अंदर होते हो, मतलब यह है कि आज से 1400 साल पहले तो ना अल्ट्रासाउंड मशीनें आई थी, ना कोई जान सकता था कि माँ के पेट में क्या है। अल्लाह समझाना चाहता है कि मैं उस वक़्त भी जानता था, मुझे उस वक़्त भी पता था, लेकिन अब भी अल्ट्रासाउंड, कम से कम अल्ट्रासाउंड को माँ के पेट में देखने के लिए 4 से 5 माह चाहिए। उससे पहले वो भी नहीं बता सकती कि माँ के पेट में क्या है। जी, अल्लाह कहना चाहता है कि जब मैंने इरादा किया, जब मैंने चाहा आदम को खलक करने का, अल अर्ज़, ज़मीन से, मिट्टी से, तब भी मैं जानता था। और जब तुम माँओं के पेटों में, पर्दे में छुपे हुए, क्योंकि माँ के पेट में, रहम में, बच्चेदानी में जो भी चीज़ें छुपी हुई है उसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता था। अल्लाह ये समझाना चाहता है, फला, पस ना, तज़क्कु, तो तुम ज़क्कु, पकीज़ा कहो अपने आप को, अनफुसाकुम, अपने नफ्सों को। अल्लाह कहता है कि तुम अपने नफ्सों को पकीज़ा नहीं कह सकते। हुआ वो कौन? अल्लाह, आलमो, जानता है, बेसाथ, मन, जो
उसके अत्तका जो तकवा इख्तियार करता है, जो परहेजगार है, अल्लाह कहता है कि तुम अपने आप को पाकीज़ा नहीं कह सकते और ना कहो, वो मैं जानता हूँ कि पाकीज़ा कौन है और तकवा इख्तियार करने वाला कौन है, परहेजगार बनने वाला कौन है। अल्लाह कहता है जब मैंने इरादा किया, जब मैंने चाहा कि आदम को बनाऊं मट्टी से, तब से लेके जब तुम अपनी माँओं के पेट में 3 पर्दों में, कुरान में लफ्ज़ है 3 पर्दे, वो भी आपको आयत दूंगा, 3 पर्दों के अंदर अरहाम में, बच्चेदानी में, जहाँ पे तुम पल रहे, क्योंकि बच्चा, अल्लाह तो कहता है मैं तब से जानता हूँ और अब भी जानता था कि पाकीज़ा माँ के पेट से निकल कर पाकीज़गी कौन इख्तियार करेगा और कौन बुराई की तरफ जाएगा, ये अल्लाह जानता है। अल्लाह ये कहना चाहता है, लफ्ज़ आ गया ना, अजिन्नतुन, इसका मतलब है कि छुपी हुई चीज़, जिन्नात को कोई नहीं देख सकता जी। फिर अल्लाह क्या कहता है, सूरत अल मुजादला, सूरह मुजादला जी, ये है 58 गालबन 58 सूरह है कुरान की, आयत नंबर है 16। 58 नंबर सूरह है, 16 नंबर आयत है। देखिए अल्लाह क्या कहता है, अत्तखज़ु बना लिया, पकड़ लिया, ईमान हम, उन्होंने अपनी कसमों को बना लिया। क्या बना लिया, जुन्नतन, ये वही लफ्ज़ है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। जुन्नतन ढाल, छुपी हुई। ढाल किसे कहते हैं, जब आप जंगों पे जाते हैं तो एक लोहे की बड़ी सी परातनुमा प्लेट होती है जिसको आप अपनी ढाल बोलते हैं, ढाल जिसके पीछे आप छुप जाते हैं कि आपको तलवार ना लगे। जुन्नतन का मतलब ये छुपाना, छुपी हुई चीज़, ढाल। अल्लाह कहता है इत्तखज़ु बना लिया है, ईमान हम, उन्होंने अपनी कसमों को जुन्नतुन ढाल, फसद्दु और रोकते हैं अन से, सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से, फलाहुम पस ला लिए हम उनके लिए है अजाबुन अजाब, सज़ा, महीनुन, अल्लाह कहता है उनके लिए ज़िल्लत अमेज़ अजाब है। जुन्नतुन ढाल, छुपी हुई चीज़, छुपा लेते हैं। ये मुल्ला मुलाटे भी कसमों के पीछे अपने अंदर को, जो इनके अंदर पलीदगी है, जो गंदगी है, ये अपनी कस्में खाकर उसके पीछे छुपा लेते हैं अपने आप को। फिर अल्लाह सूरह अल-मुनाफ़िक़ून है 23 जी, गालबन 23 है, इंशाल्लाह 23 है, 23 नंबर आयत है इसकी, आयत नंबर 2 है, 2 नंबर है। अल्लाह फिर क्या कहता है, इत्तखज़ु बना लिया है, ईमान हम, उन्होंने अपनी कसमों को, जुन्नतन, फिर वही लफ्ज़ ढाल कि कसमों के पीछे छुप जाते हैं, फसद्दु पस रोकते हैं, अन से सबील रास्ता, अल्लाह के रास्ते से, इन्नहुम बेशक वो, सा बुरा है, माँ जो कानू थे या मालूना कि जो वो अमल करते थे वो बुरे अमल थे। जी प्यारे भाइयों, अब जो मौलवी मुफ्ती बदबख्त कहता है कि मैं जिन्नों को निकालता हूँ, मैंने जिन्नों को देखा है, वो बदबख्त अल्लाह की आयत को जुटलाते हैं, वो ही काफिर है। इंशाअल्लाह जो मैंने आपको बताया है, आप आयत देखें, गौर करें, तो आपको सब पता चल जाएगा इंशाअल्लाह, बिइज़्निल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।